तो लीजिए, मैं फिर से आ गया आपके सामने, केमिस्ट्री बाय राहुल सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस, और मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूं और बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट की एक नई टॉपिक को लेके दोबारा आ गया आपके सामने। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कि पिछले लेक्चर में सबसे बड़ा सवाल है मैंने क्या पढ़ाया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भोजन और पोषक तत्व क्या होते हैं, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। कि मैंने सबसे पहले आपको उस दिन पढ़ाया था भोजन की परिभाषा, फिर मैंने आप लोगों को ये चित्र दिखाया और चीजों के बारे में बताया। अब मैंने इसके बाद पोषक तत्व की थी संकल्पना आपके साथ, और आज हम लोग आ गए हैं पोषण पे। और अगर आपको पुराना वाला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से लिंक को कॉपी करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि पोषण के बारे में बात करेंगे। आइए तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोषण की कहानी। सबसे पहला काम करते हैं, मतलब होता क्या है पोषण का। क्या है पोषण? पोषण के मतलब की बात करेंगे। कह रहे शरीर में पोषक तत्वों की होती है आवश्यकता, इसको खाना पड़ता है, और जब आप इसे खाते हैं तो शरीर इसे करता है अवशोषित। और जैसे ही आपका शरीर इसे अवशोषित करेगा तो आप समझ लीजिए कि ये आपके शरीर में होने वाला है इस्तेमाल। और इस्तेमाल कौन होगा? पोषक तत्व। पोषक तत्व वो सारे पदार्थ जो आपके शरीर के लिए है जरूरी। थोड़ी सी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि पोषण से जुड़ी प्रक्रिया भोजन को शरीर में पहुंचाना, उसका पाचन करना, अवशोषित करना और शरीर में उसका इस्तेमाल करना, ये सारी प्रक्रिया पोषण से संबंधित होती है। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि पोषण क्या है तो आप मुझसे ये बताएंगे कि सर जी पोषण के लिए पोषक तत्वों का होना जरूरी है। अगर हम पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे, अच्छे भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर में पहुंचेंगे और फिर वो हमारे शरीर में जाके शरीर के ऊतकों का विकास करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। पोषण किसे कहते हैं? किसी भोज्य पदार्थ का ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद उससे ऊर्जा निकालना, ऊर्जा निकाल के उसकी शरीर में ऊर्जा का प्रयोग करना, ये सारी प्रक्रिया पोषण के अंतर्गत आती है। पोषण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा और करूं तो मैं कहने वाला हूं पोषक से जुड़े कुछ मुख्य तत्व, जैसे पोषण का काम होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, शरीर का विकास करना, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करना। तो पोषण का मुख्य काम है शरीर का विकास करना। शरीर में ये पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, फिर शरीर का विकास करते हैं, ऊर्जा का निर्माण होता है शरीर में, उसी ऊर्जा से विकास होता है, उसी ऊर्जा से शरीर में हुई हानियां जैसे टूट फूट इत्यादि की मरम्मत की जाती है। तो हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण हमारे शरीर को पोषक तत्वों की मदद से प्राप्त होता है। तो हमने अभी आपसे बात की, उस बातों में मैंने आपसे कुछ कहा जो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से सीख लेते हैं। पोषण का मतलब शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसे अवशोषित करना होता है। इनका इस्तेमाल पोषण से, इनका इस्तेमाल शरीर में हम जब करते हैं तो हमारा शरीर विकसित होता है। पोषण से जुड़ी हुई कुछ चीजें, भोजन का शरीर में पहुंचना, पाचन करना, अवशोषित करना और शरीर द्वारा इसी ऊर्जा को इस्तेमाल करना, ये सब पोषण के अंतर्गत आता है। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे और करूं तो पोषण का मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण का मुख्य कार्य है कि आपके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना शरीर के विकास के लिए जरूरी है।
टूट फूट की मरम्मत करना, ये सब पोषण के अंतर्गत आता है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक रखा गया है जिसका मतलब है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वस्थ क्या कौन है, कौन हेल्दी है और किसका हेल्थ ठीक है, कैसे पता चलेगा। सिर्फ ये कह लेना कि हम बीमार नहीं हैं, आप ये कभी नहीं मान सकते कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने के लिए किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आज हम लोग इस लेक्चर से सीखने वाले हैं। हम लोगों ने सीखा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अब हमारे WHO के मुताबिक, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलने वाला है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमार ना होना। ये तो गलत है। अगर आप बीमार नहीं तो आप स्वस्थ हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। अगर कोई चिड़चिड़ाता हुआ नजर आए ना, कोई भी मास्टराइन चिड़चिड़ाता हुआ नजर आए, कहिएगा कि सर जी, बच्चा लोग तुम्ही लोगों से कह रहे हैं, उनसे कहिएगा सर जी एप्पल खाया करिए, मार्केट में मिल भी रहा है और आजकल सस्ता हो गया है, एक ठो रोज खाया करिए, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। फिर अगर थोड़ी सी चर्चा और करूं मैं आपके साथ, तो कहता है कि यह जीवन का एक अहम पहलू है। स्वस्थ होना जीवन का पहलू है। हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे स्वस्थ रहने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। हम अगर समाज में जाएं, किसी के बात व्यवहार में हमारे अंदर बदलाव हो, चिड़चिड़ापन हो, किसी की बातें अच्छी ना लगे, बात बात पे गुस्सा हो जाए, तो झगड़ा जुड़ूम धाम धूम करने लगे, तो समझ लेना भैया कि तुम बीमार हो। बस तुम्हारी बीमारी का कोई नाम नहीं है। तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी का कोई नाम नहीं है। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर कोई मास्टराइन चिड़चिड़ाए तो कहिए सर कुछ नहीं सर, राहुल सर बताए हैं सर, आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस वाले सर, एक एप्पल रोज लिया करिए ठंडे पानी के साथ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी सर। समझे? कह दीजिए काम समझ लेंगे बाकी कुल, ठीक ना। तो अब भैया हम लोग थोड़ी सी बातें और करते हैं आपके साथ। तो कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब आप सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से ठीक हैं कि नहीं, ये बताता है कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। आप ये कह के निकल लीजिए मुझसे कि सर जी हमको तो बुखार नहीं है, सर जी हमको खांसी जुकाम नहीं आ रहा है, हम तो स्वस्थ हैं, ये गलत होगा। ये कहने से थोड़ा ना आप स्वस्थ हैं, ये कहने से थोड़ा ना आप अच्छे हैं। ऐसे नहीं काम चलता है। हम स्वस्थ हैं सर जी, हमको बुखार उखार नहीं, छींका उखा नहीं आ रहा है, तो छींका नहीं आ रहा तो आप बुखार नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं। अरे ऐसे थोड़ा ना चलता है। आप सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि ठीक हैं, आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा है, तो आप स्वस्थ हैं। अगर इसमें कहीं से भी, तीनों में से कहीं भी दिक्कत आती है, तो आप खुद को अस्वस्थ मानिए और इसका कोई नाम भले ना हो बीमारी का, लेकिन आप बीमार हैं ये तो मान के चलिए। तो जरूरी नहीं है कि हर बीमारी का नाम हो, क्योंकि आपको ये बता दिया जाए कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका नाम ही नहीं होता है, जो मानसिक समस्या ज्यादा दिखती हैं। आइए चलते हैं, थोड़ी सी चीजों को आगे लेके कहते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्ति की पृष्ठभूमि, कहाँ कहाँ आपको ये दिक्कत आती है, व्यक्ति का जीवन शैली। सुत के उठ रहे हैं 9:30 बजे और कहेंगे मम्मी चाय दे दीजिए, उठे सुते नहीं, मंजन वंजन नहीं करेंगे, चाय पियेंगे, अरे अतड़िया खराब हो जाएगी आप लोगों की, बचा लीजिए उसको। एतड़िया दनिया होती है, यही सब है ना। आजकल तो हम डाइटिंग वाइटिंग नहीं कर रहे तो पेटवा फेंक दिया है, लेकिन ये जान जाइए अतड़िया यही होती है, ये होती है ऐसे 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 ऐसे, तो ये खराब हो जाएगा आपका। हालांकि भगवान बहुत लंबा दिए है, काट काट के ठीक करवा देंगे, लेकिन उसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ क्यों करते हैं आप लोग? आपकी जीवन शैली आपके स्वास्थ्य को
निर्धारित करती है, आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। यदि आप बीमार हो जाएंगे तो पैसा वैसा कहाँ से कमाएंगे, कहाँ कुल डॉक्टर वाले लेगा, उनको क्या मौका मिलना चाहिए, पानी लगा के पैसा ले लेता है डॉक्टर वाला सब। चलो वो सब छोड़ दो, नहीं तो कुछ नाराज हो जाएंगे अभी। चलो, आपका सामाजिक स्थिति ठीक होना चाहिए, आपकी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, माने पूजा पाठ किया करो, नमस्ते मुस्ते करो भगवान को जाके। हनुमान जी से कहना है भगवान हमको पार करा दीजिए। अब भगवान से ही मत करना हमको पार करा दीजिए, नहीं सच्चो पार करा देंगे। उनको समझाना कि हमको ये फूड न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट वाला जो पेपर है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, उसमें हमको पास करा दीजिएगा, 23+ नंबर लिया दीजिए, है ना, ये कहना पड़ता है। आइए चीजों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब हम लोग स्वस्थ की बातें कर लिए, स्वास्थ्य की बातें कर लिए, उसके बाद खाने की बात कर ली। बिना खाने की बात किए दशहरा दीपावली कैसे मनाएंगे हम लोग, खाने की बात जरूर करें, मेले में जरूर जाएं। चाट, फुल्की, चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, ये सब देख ले, खाए ना, नुकसान करता है। जलेबी देखे खाए मत, मेले का कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अति पौष्टिक होता है। उसी में कोई ना कोई पहुंचा रहता है, उड़ने वाला पहुंच जाता है उसी में, झींगुर पहुंच जाता है उसी में, पता नहीं कौन कौन सी चीटी उटी टहलती रहती हैं। तो कृपया जीव हत्या ना लें, मेले में जाएं, देखें सब कुछ, खाएं कुछ ना, घर से टिफिन लेके जाएं आप लोग, समझे। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? तो भैया कह दिए संतुलित आहार क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब शरीर की सही मात्रा में पोषक, स्वस्थ और कैलोरी देना, ताकि शरीर अच्छे से करे काम। तो भैया कहते हैं कि शरीर का अगर ठीक करना है वजन, तो खाना करना पड़ेगा कम, और खाइए पौष्टिक भोजन, और ना फेंकिए पेट। फेंकेंगे पेट, शरीर हो जाएगी खराब, और आप बहुत भद्दे से दिखेंगे, शादी ब्याह में समस्या आ जाएगी आपके। बिया हुआ तो हुआ नहीं है आप लोगों का, दिक्कत में आ जाएगी आप लोग। कल लड़की की देखेगी ना, कहेगी मोटका कहीं का। तो आइए, अच्छा मोटका लोग बुरा मत मानिए, नहीं तो चलता रहता है वीडियो है ना, ये नहीं कि लगे पड़ा कमेंट क्या कि सर जी आप हमको मोटका कैसे कर दिए, हम देख रहे हैं क्या आपको आप मोटका है। आप महसूस मत करिए, आप मोटका कितनों खाइए, दबा के 4-5 बार खा लीजिए, कोई मोटका वोटका नहीं होता है। अरे मोटा मोटा आदमी तो जनाता है ना कि खाए पिए परिवार का है, हाँ दुबरका वो करके मालूम होता है कि खाने में नहीं मिला है इसका। तो आइए हम लोग बात करते हैं, तो भैया हमको खाना क्या चाहिए। सभी अच्छा रहना तो फल खाओ, सब्जी खाओ, साबुत अनाज खाओ। कहते हैं ना कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, उनके लिए मैं आपको बताऊं, बड़े अच्छे अच्छे भोजन का काम करते हैं सब लोग। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग कच्चे अनाज खाते हैं, चना भिगो के खाते हैं, बादाम भिगो के खाते हैं, अंकुरित भोजन का प्रयोग करते हैं, तली हुई चीज़ें कम खाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको एक रेगुलर डाइट आपको जिम में प्रोवाइड की जाती है। जिम जाना जरूरी तो नहीं ये कहूँगा, लेकिन जिम की डाइटरी बहुत गजब की होती है। उस डाइटरी से अगर आप अपने जीवन को फॉलो करें तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, आप भी फिट रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का मतलब कहीं ऐसा नहीं कि जिम में जाके बॉडी बना लीजिए। स्वस्थ रहने का मतलब होता है कि आप फिट रहिए, आप शारीरिक रूप से फुर्तीले रहिए, अच्छे से आप फंक्शन करिए, सारी चीज़ें सही करें। बेल्ट वोल्ट लगाए तो बेल्ट लग जाए, पेट ना फेंक के तो समझ जाइए आप स्वस्थ हैं। अगर पेट फेंक दे रहा है ना, कुछ मास्टर लोग हैं कल जब मेरे आते हैं ऐसे फेंक के रखते हैं पेटवा, ऐसी सीढ़ी चढ़ना होता तो ऐसे चढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, कोई मास्टर बुरा नहीं मानेगा। और हम बहुत कॉलेजों में पढ़ाते हैं, कोई व्यक्तिगत कॉलेज भी हमारा नहीं है, जहाँ मन करता तह चल जाते हैं। कोई कॉलेज जिले का नहीं है जो हमको मना करे पढ़ाने से, तो हम तो वो व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों का पेट फेंक दिया, कृपया ध्यान दें उस पर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारे सामने ये है कि आपको फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, आपको वसा बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, विटामिन संबंधित भोज्य पदार्थों का काम करें, एक फाइबर या डाइटरी होती है इसका प्रयोग करें। फिर हम लोग संतुलित आहार के कुछ फायदे होते हैं। संतुलित आहार शरीर को कुछ प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को? शरीर को हमारे ऊर्जा देता है और शरीर के हमारे विकास को करता है सर। डेवलपिंग ऑफ बॉडी टेकन बाय द फूड।
और ये हमारे विकास में मदद करता है, प्रतिरक्षा सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? ये मेरा संतुलित आहार करता है। संतुलित आहार का ये मुख्य काम होता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। अगर आप में कोई पुरानी बीमारी है तो अब आपको अपने भोजन को बहुत ही संतुलित करना होगा और पुरानी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। खतरा कम कब होता है? जब आप भोजन को ठीक रूप से लेते हैं। अगर आपका डाइटरी सिस्टम सही है, आपका भोजन सिस्टम सही है, तो आप लोग अच्छे से भोजन का ग्रहण करेंगे और आपके अगर कोई जेनेटिक डिजीज आ रही है आपके शरीर में, पारिवारिक बीमारी है, उससे भी आप लोग बच सकते हैं। ये और इस वीडियो लेक्चर में जो आपने सीखा मुझसे, उसे लाइक कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। आप लोग शेयर करें उस वीडियो को मेरे, और चीज़ों को बताएं मुझे, और अगले वीडियो के लिए भी मुझसे जुड़े रहें। इसके पहले का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लेकिन सारी चीज़ें जानने के पहले आप लोगों को आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस पेज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे कमेंट करें और मुझे बताएं और लोगों को शेयर कर दें कि और ये सब्जेक्ट तो फॉर न्यूट्रिशन सबको पढ़ना है ना, एक तरफ से पूरे कॉलेजेस, MSDU में चलना है सर, VBSPU में पढ़ना है सर, कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है सर। हर यूनिवर्सिटी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना है सर। और आप अगर शेयर करेंगे तो ये वीडियो सब तक पहुंचेगा, सबका लाभ होगा, सबका फायदा होगा, सब लोग इसको सीख सकेंगे। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।